वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सुमेरगढ़ में एक गरीब ब्राह्मण ज्ञानचंद रहता था। उसके परिवार में पत्नी रम्या के साथ 2 बच्चे दीपू और किरण रहते थे। दीपू अब भी 9 वर्ष का था और किरण दीपू से 4 साल बड़ी थी। सुनो जी, किरण और दीपू जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, मुझे इनके भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही है। क्या हम लोगों की तरह ये दोनों भी ऐसे ही गरीबी में मर जाएंगे? यही चिंता हमें भी दिन रात सता रही है। मैं सोच रहा था कि हम इस गांव को छोड़कर शहर में रहने चलें। शायद वहां अपनी किस्मत का ताला खुल जाए। ठीक कह रहे हैं आप। शहर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से होगी। दूसरे दिन ही ज्ञानचंद अपने परिवार को लेकर जंगल की पहाड़ से होते हुए शहर जयनगर की ओर निकल गया। नगर सुमेरगढ़ से वैसे तो 65 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन जंगल पहाड़ के रास्ते से 27 किलोमीटर पड़ता था। पिताजी, सुबह से चलते चलते 12 बज गए, अब और चला नहीं जाता। जयनगर अब और कितनी दूर है? बस बेटा, हिम्मत रखो, बस अब 7 किलोमीटर और बचे हैं। थोड़ा रुक जाओ जी, अब तो मुझसे भी नहीं चला जा रहा। गर्मी से हाल बेहाल है। वो देखो, नदी किनारे मंदिर है, वहीं चलते हैं। पेड़ की छांव में बैठकर कुछ खा पी लेंगे। वे लोग मंदिर के पास जाकर खाना खाने लगते हैं। वे लोग नदी के किनारे जाकर हाथ मुंह धोकर पानी पी रहे होते हैं। तभी दीपू का हाथ नदी में पड़ी एक गोल और बहुत ही ठंडे से छोटे पत्थर पे छू जाता है। इतनी गर्मी में इतना ठंडा पत्थर देखकर वह उसे तुरंत उठा लेता। दीदी, देखो ये पत्थर कितना ठंडा है, मानो बर्फ हो। अरे सचमुच, ये कैसे हो सकता है? इस भीषण गर्मी में जहाँ सभी पत्थर आग उगल रहे हैं, वहीं ये पत्थर बर्फ से भी ठंडा है। दीपू, किरण, वहां नदी किनारे क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, देर हो जाएगी। अभी वो सामने वाला पहाड़ भी तो पार करना है हमें। 4 घंटे लगेंगे। शाम होने से पहले हमें जयनगर भी पहुंचना है। चलो जल्दी। तुम लोगों को जहां थोड़ा सा समय मिलता है वही खेलने लगते हो। देर हो रही है। पता नहीं कब ये सफर खत्म होगा। जंगल में जंगली जानवरों से डर भी लगता है। अरे रुको, आप ही रोकिए उन्हें। इस जंगल में दौड़ लगा रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा। अरे तुम बेकार में डरती हो। अभी उनके खेलने कूदने की उम्र है, थोड़ा सा दौड़ लगाने दो। आपने ही इन्हें बिगाड़ रखा है। जी, वो देखिए, शेर। बच्चों को बचाइए। शेर? किरण, दीपू, निकलो जल्दी वहां से। हे मेरे भगवान, हे प्रभु, मैंने आज तक जाने अनजाने में कोई भी पाप नहीं किया है। मेरे बच्चों को बचा लो। मैं 16 सोमवार इसी मंदिर में नंगे पैर आकर नारियल फोड़ूंगी। किरण जोर जोर से रोने लगती है। ज्ञानचंद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। वह लगातार चिल्ला चिल्लाकर शेरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था। तभी एक शेर किरण के ऊपर उछलता है, लेकिन इसी बीच दीपू शेर के मुंह पर एक मारता है। घूंसा लगते ही शेर वहीं ढेर हो जाता है। यह सब देखकर ध्यानचंद भी अचंभित हो जाता है। इस घटना को अपनी आंखों से होता हुआ देख रम्या पहले से ही बेहोश हो चुकी थी। उठो विजय, देखो बच्चे सुरक्षित हैं। मेरे बच्चों, सब ठीक है ना? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने हमारी रक्षा की। रम्या और ज्ञानचंद इस घटना को भगवान का चमत्कार मानकर वहां से चल देते हैं। चलते चलते पहाड़ पार करते समय उन्हें डाकू का सामना करना पड़ता है। शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनवान सेठ जौहरी यमुना प्रसाद को डाकुओं ने किडनैप कर पहाड़ के घने जंगलों में एक पेड़ से बांध रखा था। जैसे ही ध्यानचंद और उसका परिवार उन डाकुओं के नजदीक पहुंचते हैं, डाकू इन्हें भी पकड़कर पेड़ में बांध देते हैं। कौन हो तुम लोग और इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम सुमेरगढ़ के गरीब ब्राह्मण ज्ञानचंद हैं मालिक। गरीबी से तंग आकर गांव से शहर जा रहे हैं। मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो पूरे परिवार के साथ जंगल पहाड़ पार करके जयनगर जा रहे हैं, जहां अपनी जीविका के लिए कुछ करूंगा ताकि मैं और मेरे बाल बच्चे भूख से ना मरें। सुना तुमने जगीरा?
ये गरीब ब्राह्मण शहर में अमीर बनने जा रहा है। भाई हमें छोड़ दीजिए, हम गरीब लोग हैं, शहर में कुछ काम काज करने और किसी तरह जीने खाने जा रहे हैं। दया करो मालिक। दया, रहम, भीख, ये सब अपने डिक्शनरी में नहीं रहे क्या सेठ? पूरे 2 घंटे हो गए, तेरे आदमी अभी तक यहां नहीं पहुंचे पैसे लेकर। अगर आधे घंटे के अंदर वो यहां नहीं पहुंचे तो अगले 2 मिनट के अंदर तुम और ये ब्राह्मण परिवार मौत के घाट उतार दिए जाओगे। तभी घोड़े पर एक बड़ा सा बैग लिए सेठ का आदमी आते हुए दिखाई देता है। जगीरा आकर चंपत सिंह को बताता है कि सेठ का आदमी पैसा लेकर आ रहा है। सरदार, पूरे 50 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, अब इन सबको ठिकाने लगा दो। ये हमारे लिए चलता फिरता मानो बॉम्ब है। इन्हें हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। नहीं मालिक, हम गरीब ब्राह्मण परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो मालिक, आपको जो रुपए चाहिए थे वो तो मिल ही गए। तभी रुपए साथ में लेकर सेठ का आदमी कुछ हरकत करता है। जगीरा उसी पल उसके सीने में गोली मार देता है। वह वहीं ढेर हो जाता है। ये सब कुछ देखकर सभी भगवान का नाम लेने लगते हैं। तभी दीपू अचानक पूरी ताकत से रस्सी को तोड़ते हुए सभी डाकुओं को मारकर बेहोश कर देता है। ये काम दीपू इतनी फुर्ती से करता है कि किसी को भी एक पल सोचने का मौका भी नहीं मिलता। सभी किसी तरह शहर पहुंचते हैं और पुलिस को जंगल के डाकुओं के बेहोश पड़े होने की जानकारी देते हैं। पुलिस उन डाकुओं को जाकर पकड़ लेती है। ज्ञानचंद, आज तुम्हारे परिवार के कारण हम जिंदा हैं। मेरे गेस्ट हाउस में तुम रहोगे और मेरा पूरा बिजनेस का देखभाल अब तुम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। लेकिन ज्ञानचंद और उसके परिवार की ये खुशी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती। सेठ धनीराम का साला षड्यंत्र कर उन्हें घर से निकलवा देता है और कुछ दिनों बाद सेठ धनीराम का गाड़ी से एक्सीडेंट करवा उन्हें मरवा देता है। इधर ज्ञानचंद कुछ बांस और नारियल के पत्तों से एक झोपड़ी बनाता है और उसी में रहने लगता है। किरण बुखार से तप रही है। ऊपर से ये भीषण गर्मी की रात जान लेने पर उतारू है। हवा ठहरी हुई है। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है आज। हे भगवान, और कितने दुख का दिन दिखाएगा हमें। माँ, मेरे पास एक ठंडा पत्थर है जिसको पकड़ते ही गर्मी से राहत मिलेगी। रुको, अभी देता हूं। ये लो माँ, इसे थोड़ी देर पकड़ो और ठंड लगने लगेगी। अरे सचमुच ये तो जादू हो गया। पिताजी, मेरी तबीयत ठीक हो गई, मेरी ताकत वापस आ गई। वाह, सचमुच ये जादुई पत्थर लगता है। इसमें जरूर कोई शक्ति है। ये लो बेटा, इसे अच्छे से रख दो, बड़ा कीमती पत्थर है ये। जंगल वाले मंदिर से याद आया कि जब बच्चों को शेर ने घेर लिया था तभी मैंने 16 सोमवार को नारियल फोड़ने का व्रत लिया था। कल संयोग से सोमवार है। कल सुबह ही हम वहीं जंगल वाले मंदिर में चलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही ज्ञानचंद अपने परिवार के साथ जंगल वाली मंदिर जाने के लिए निकल पड़ता है। अभी वह पहाड़ ही पार कर रहे थे, तभी दीपू के हाथ से वह पत्थर फिसलकर गिर जाता है। जैसे ही दीपू उस पत्थर वो उठाने के लिए झुका, वह फिसल गया और एक छोटा सा पेड़ पकड़ लिया। लेकिन दीपू के वजन से वह पेड़ जड़ से उखड़ गया। तुरंत ध्यानचंद ने दौड़कर दीपू का हाथ पकड़ लिया। अरे, ये पेड़ की जड़ के नीचे क्या चमक रहा है? अरे माँ, ये तो सोने के गहने और रुपए हैं। बाप रे, इतना सारा रुपया और इतनी सारे गहने। अच्छा, तो वो डाकू अपना सारा खजाना यहाँ छुपाता था। बच्चों, अब हमारी जिंदगी अच्छे से बीतेगी। चलो घर चलते हैं। सभी लोग जाकर नदी में स्नान करते हैं। स्नान करते समय ही दीपू की पॉकेट से वह पत्थर गिरकर धारा के साथ ना जाने कहां बहकर चला जाता है। दीपू बहुत रोता है, लेकिन राम्या और ज्ञानचंद समझाते हैं कि वो कीमती पत्थर अब किसी दूसरे जरूरतमंद की मदद करने के लिए चला गया है। ज्ञानचंद उन पैसों से एक घर खरीदता है और एक होटल खोल देता है और हर उस गरीब की मदद करता है जिनका कोई नहीं है। वे गरीबों को खाना खिलाते हुए बहुत से पुण्य का काम करते हैं और इसी तरह हंसी खुशी वह अपना जीवन बिताने लगते हैं। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।